आज हम लोग स्टॉक मार्केट का एनालिसिस करेंगे और ग्लोबल स्टॉक मार्केट का भी एनालिसिस करेंगे। तो आपके सामने जो ऐप खुला हुआ है investing.com खुला हुआ है और फ्राइडे के मार्केट में ग्लोबल मार्केट में काफ़ी गिरावट आई है जिसका एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले डॉ जोन्स खोल लेते हैं। तो डॉ जोन्स देख लीजिए, अपने जहां ओपन हुआ था वहां से लगभग 1000 पॉइंट गिरा है और इसका इसका 200 मूविंग एवरेज जो है वो 35,000 के आसपास है। वहां से 1200 पॉइंट गिर चुका है, यानी कि काफ़ी वीक हो चुका है। ठीक है, तो इसके गिरावट का मुख्य कारण जो है ये न्यूज में जाकर देखेंगे। तो इसमें मेन कारण जो है, एक तो एक कारण ये है कि यूएस फेड का मीटिंग जो है वो 3 से और 4 मई का होने वाला है, जिसमें इंटरेस्ट रेट जो 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ने वाला था उसको बढ़ा के 50 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने वाला है, वो है। और दूसरा कारण है अर्निंग का कारण है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ या इंडस्ट्रियल अर्निंग जो है वो घटा है, वो भी एक कारण है। ठीक है, अब इसके अलावा जो है फ्राइडे के मार्केट में जो गिरावट आई थी, सबसे फ्राइडे के मार्केट में 12-12:30 बजे के बाद, वो ड्यू टू डैक्स के वजह से आई थी। जब यूरोपियन मार्केट खुला था उसके बाद मार्केट में गिरावट आई थी। तो डैक्स का चार्ट देख लेते हैं। डैक्स भी काफ़ी कमज़ोर है, यहाँ से इसमें गिरावट आ सकती है। और इसका जो टेक्निकल है, टेक्निकल डेली देख लेते हैं। डेली में अब इसका 200 डेज का मूविंग एवरेज देखते हैं कहाँ है। तो 15,223 है, ये भी अपने 200 मूविंग एवरेज से लगभग 1000 पॉइंट नीचे है, 1100 पॉइंट नीचे है। तो ये भी डैक्स भी काफ़ी कमज़ोर है। ठीक है, अब जो है कमोडिटी देख लेते हैं। तो कमोडिटी जो है इसमें 2% के आसपास का गिरावट है और नेचुरल गैस में लगभग 7% का गिरावट है। तो ये मान के चलिए कि ये भी अगर 6-7% यहाँ से गिर सकता है। जनरली नेचुरल गैस को फॉलो करता है। ठीक है, अब ये भारत के लिए पॉजिटिव चीज़ है क्योंकि भारत को मेन प्रॉब्लम जो है क्रूड ऑयल से है। अब करेंसी देख लेते हैं। तो करेंसी भी जो है यूएसडी और आईएनआर कल 12 बजे तक इंडियन रुपीज़ मजबूत था। उसके बाद जब एफआईआई ने बिकवाली किया तो उसके बाद रुपीज़ डिवैल्यूएट हुआ और उसके बाद रुपया का डिवैल्यूएशन हुआ और डॉलर का वैल्यू बढ़ गया, जिसके कारण से रुपया कमज़ोर हुआ। ठीक है, अब डॉलर इंडेक्स भी देख लेते हैं। डॉलर इंडेक्स 101 के पास है, ये काफ़ी चिंताजनक स्थिति है। जनरली जो है 96 से नीचे रहना चाहिए या 96 के आसपास रहना चाहिए। अभी 101 है और अभी मजबूत ही लग रहा है, तो ये भी चिंता के विषय है। ठीक है, अब हम लोग इंडियन मार्केट देख लेते हैं। तो इंडियन मार्केट देखने से पहले शेयर देख लेते हैं। पिछले 2 दिन से जो रिलायंस इंडस्ट्री है लगभग 250-300 पॉइंट बढ़ा हुआ था रिलायंस इंडस्ट्री, लेकिन कल 2802 का हाई लगाकर वहां से लगभग अपनी साड़ी बढ़त गंवा दिया और 23 पॉइंट माइनस में क्लोज दिया है। इसकी बढ़त का मेन कारण क्या था कि ये रसिया से क्रूड ऑयल ले रहा है, 30% इसको डिस्काउंट में मिल रहा होगा, यहाँ रेट सही मिल रहा है तो इसको प्रॉफिट था इसलिए बढ़ रहा था। लेकिन कल से ये गिरावट आ रहा है जिसके चलते बाजार और तेज़ी से नीचे गिरा। आपको पता ही है कि निफ्टी में रिलायंस का 30% के आसपास का योगदान है, सिर्फ रिलायंस का। ठीक है, तो ये बात है। अब जो मंडे की मार्केट खुलेगी उससे पहले बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी बैंक भी है 36,044 पर बंद हुआ है। ये भी अपना 200 मूविंग एवरेज से 800 पॉइंट नीचे है। अगर ये यहाँ सपोर्ट पर है 36,000, ये टूटता है और 35,000 के आसपास ओपन होता है 700-800 पॉइंट, तो ये 34,500 तक जा सकता है या 34,000 भी जा सकता है। तो मंडे को पहले 1-1.5 घंटा या 2 घंटा 12 बजे तक कोई ट्रेड नहीं करना है। जब लोअर लो बनाना बैंक निफ्टी बंद हो जाए, लोअर लो बनाना 1 घंटे तक, तब जाकर आप बाई की पोजीशन बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं बना सकते हैं। एक और पॉजिटिव चीज़ ये है कि आईसीआई बैंक का आज रिजल्ट है, तो कहीं रिजल्ट बढ़िया आ जाए तो मे भी वो कुछ गिरावट को रोक ले। और नहीं तो पिछले बार एचडीएफसी का रिजल्ट आया था, बढ़िया आया था, लेकिन उसका कोई खास अंतर नहीं पड़े। तो मंडे को मार्केट जो है वेट एंड वॉच का रखिए 12 बजे तक। अगर लोअर लो नहीं बन रहा है बाजार में, देन उसके बाद खरीदारी कीजिए। थैंक यू।